संस्कृत भाषा बताया जाता है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। लेकिन जिन लोगों ने, जिन इतिहासकारों ने इस चीज़ को बताया है कि सब भाषाओं की जननी है, ये मिथ्या है, गलत है। क्योंकि संस्कृत भाषा ईसा पूर्व से पहले की है ही नहीं, ये ईसा पूर्व से बाद की भाषा है। अगर संस्कृत भाषा ईसा पूर्व से पहले की होती तो सिंधु घाटी सभ्यता में उसका कोई चिन्ह, कोई प्रमाण मिला होता। तो इससे सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा ईसा पूर्व के बाद की भाषा है। संस्कृत भाषा कोई प्राचीन भाषा नहीं है। ये आचार्य प्रशांत जी ने भी बताया है कि संस्कृत भाषा जो है कोई प्राचीन भाषा नहीं है। ये संस्कृत भाषा भारत के कभी जन सामान्य की भाषा नहीं है। ये आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो भारत के सभी लोगों की भाषा नहीं है। ये केवल किसी एक समुदाय, एक वर्ग का वर्चस्व रखने के लिए ये भाषा बनी और उन्होंने उस भाषा को अपने तक ही सीमित रखा और दूसरे लोगों को उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं कराया। तो ये वो भाषा है जो ब्राह्मणों का वर्चस्व रखती है। संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता है। और इसके अलावा संस्कृत भाषा का कहीं पर न बोलने में प्रयोग होता है न कुछ, केवल कुछ ऐसे उनके काव्य या पुराण या वेद मान लीजिए लिखे हैं जो पढ़े जाते हैं। संस्कृत भाषा अगर जन सामान्य भाषा होती तो जैसे अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है तो वो अंग्रेज़ों की भाषा है, हिंदी भाषा है हिंदुओं की भाषा है, और मराठी भाषा है तो मराठों की भाषा है, और तुर्की भाषा है तो वो तुर्कियों की भाषा है। इस प्रकार से ये साफ जाहिर होता है कि संस्कृत भाषा ये भारत के किसी जन सामान्य व्यक्ति की नहीं थी। ये केवल ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए बनी थी और ब्राह्मणों के ही काम में अधिक आई। आपको बता दें कि कहीं पर जैसे लोग हैं संस्कृत में अगर कोई अपनी बात करता है तो दूसरे लोग हैं उस संस्कृत की भाषा को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, उसके सामने अंग्रेजी पढ़िए तो वो क्या बता सकता है, चाहे गाली दीजिए उसको तो वो तो यही कह देगा कि जैन सर या राम राम जय राम जी की, इस तरीके से। ऐसे ही संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा अगर सब के लिए सामान्य होती तो सब लोग जान लेते। जैसे आजकल कोई संस्कृत में किसी को अपशब्द बोल दे या गाली बोल दे तो वो तो यही कहेंगे कि हाँ साहब राम राम साहब जय राम जी की। तो इसका मतलब ये है कि संस्कृत भाषा कोई भाषा नहीं थी। और सबसे पुरानी भाषा प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक भाषा से ही पाली भाषा का उदय हुआ है, पाली भाषा से ही अन्य भाषाओं का उदय हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि संस्कृत से पाली भाषा बनी है, ये सरासर गलत है। जबकि ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व रखने के लिए पाली भाषा से ही संस्कृत भाषा का निर्माण किया है। तो ये है, आपको बता दें कि
ये संस्कृत जो भाषा है ये एक आर्टिफिशियल भाषा है, ना कि कुछ पूरे जो जन सामान्य लोग हैं उनके लिए है। ये ब्राह्मणों ने अपने हित के लिए भाषा बनाई और अपने हित के ही कार्य में रखा, और इसके अधिक कोई सबूत भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। संस्कृत के शब्दों का रामायण और गीता में ही प्रयोग मिलता है। इसके अलावा और कहीं ये कहा जाता है कि इनके ये पुराण ग्रंथ हैं उनमें तो मिलता नहीं है। तो ये हमने आपको बताया कि जो संस्कृत भाषा है वो केवल ब्राह्मणों की भाषा है, और ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व के लिए, अपने हित के लिए ही ये संस्कृत भाषा का निर्माण किया, ना कि जन सामान्य लोगों के लिए इस भाषा का निर्माण किया। आज का प्रसंग यहीं पर, और आगे फिर इस संदर्भ में और कोई नई बात बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।